हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से किसी बच्चे ने कहा था कि मैम बीएस नेगी जी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करा दीजिए। तो मैं आपके कहने से पहले स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसका पहला वीडियो कल आ भी चुका है, जिसमें आप 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, राइट। 40 क्वेश्चंस को कवर करने के बाद 41 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन आपके सेकेंड पार्ट में आज मैं करा रही हूँ। और ये जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक स्टेनो का जो पेपर हुआ था 17 मार्च 2021, उसके क्वेश्चंस हैं। इससे पहले आपने उत्तराखंड आबकारी सिपाही 10 जनवरी 2021 और उत्तराखंड वन आरक्षी 14 फरवरी 2021 के क्वेश्चंस को करा था। आज है उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक स्टेनो 17 मार्च 2021 के क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर करेंगे। और साथ ही उत्तराखंड स्क्रीनिंग प्रवक्ता 21 मार्च 2021 के जो पेपर हैं, क्वेश्चंस आए थे, वो भी आप लोग करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके एग्जाम में चैप्टर भी है एक जनसंचार, पत्रकारिता, शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मान के चलते हैं आज का, और वैसे क्वेश्चन नंबर है 41। सो अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? जो हम जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जिनसे हम सुख दुख की बातें करते हैं, जिसमें सुख दुख का विवरण होता है, जिसमें हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र, सखे संबंधी ये आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो पत्र होते हैं, इन्हें कहा जाता है अनौपचारिक। इस अनौपचारिक पत्र के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है शीर्ष भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा होता है अधोभाग। अनौपचारिक जो पत्र होता है, इसमें बधाई, शोक, निमंत्रण पत्र में अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अन्य जो पत्र होते हैं उसमें प्रणाम, आशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है भाई? आगे यहाँ पर देखो नमकीन, हाँ इससे पहले और बता देती हूँ। एक और होता है आपका औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक तो जो हम अपनी जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनको देते हैं, उनके लिए लिखते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता है। किसी छात्र के द्वारा अपने प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक होगा। आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये भी आपके औपचारिक होते हैं। अवकाश के लिए आवेदन पत्र, किसी वस्तु की मांग के लिए लिखा जाने वाला जो पत्र होता है वो एक व्यवसायिक पत्र होता है। ऑप्शन यहाँ पर आया है तो व्यवसायिक पत्र हो गया। जन समस्याओं के लिए लिखा जाने वाला शिकायती पत्र एक प्रकार का उपचार क्या है, आपका औपचारिक है। जो व्यवसायिक पत्र होता है ना, ये भी आपका एक औपचारिक पत्र ही होता है, जो अवकाश के लिए आवेदन होता है। एक होता है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र या इसी को शासकीय पत्र कहते हैं, जो सरकार के कामकाज से रिलेटेड होता है, जिसका प्रयोग मोस्टली सरकारी जो विभाग, डिपार्टमेंट या कार्यालय, ऑफिस होते हैं वहाँ पर होता है। सरकारी पत्र का प्रयोग सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। एक राज्य सरकार से दूसरी राज्य सरकार के बीच, या किसी देश की सरकार या अन्य देशों की सरकारों के बीच जो पत्र लिखा जाता है वो सरकारी पत्र होता है। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र होता है, क्योंकि ये पत्र उनको प्रेषित होता है जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। तो एक तरीके से जो सरकारी या जिसे हम शासकीय पत्र कहते हैं वो क्या होता है, आपका औपचारिक पत्र के तहत ही आता है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। अब होता है सरकारी और अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी पत्र, डिफरेंस क्या है? सरकारी पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है, जबकि जो अर्ध सरकारी होता है, अर्ध सरकारी पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखते हैं। क्लियर है? टिप्पण आपने पढ़ा होगा, अक्सर एग्जाम में आ जाता है टिप्पण। टिप्पण का मतलब जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नोटिंग कहा जाता है। तो अभी कभी कभी पूछ लेता है भाई टिप्पण को अंग्रेजी में क्या कहता है, या नोटिंग का मतलब क्या होता है। नोटिंग या टिप्पण बात एक ही है, क्योंकि टिप्पण को अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। टिप्पण का मतलब होता है मंतव्य देना होता है। टिप्पण किसी विचाराधीन पत्र या फिर प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश या निर्देश दिया जाता है, उसी को टिप्पण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टिप्पणी कहा जाता है। टिप्पणी के 2 भाग होते हैं, टिप्पणी भाग और पत्राचार भाग। ठीक है ना? टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाना।
टिप्पणी सदैव जो होती है मानक नोटशीट पर लिखी जाती है। टिप्पणी लेखन की शैली कैसी होती है? सीधी और सरल होनी चाहिए। संरचना, या देखो अगर आपसे पूछेगा टिप्पणी के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, एक टिप्पणी भाग, एक पत्राचार। लेकिन आपसे पूछेगा संरचना या आकार की सॉरी संरचना या आकार की दृष्टि से टिप्पण के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने टिप्पण आपको करा दिया। तो टिप्पण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रशासनिक, ऐसी को नियमित टिप्पणी कहा जाता है, इसी को प्रमाणिक टिप्पणी भी कहते हैं। दूसरा होता है पूर्ण टिप्पणी, जो 2 स्तर में लिखी जाती है, एक अधिकारी स्तर पर और दूसरी सहायक स्तर पर। तीसरी है आपकी आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी, जो सहायक स्तर पर लिखी जाती है। तो ये हो गया भाई आपका टिप्पण, क्योंकि टिप्पण आपके उसमें था, किसमें क्या नाम है, सिलेबस में था। अच्छा, एक ना हिंदी कंप्यूटिंग भी है आपके में। हिंदी कंप्यूटिंग में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि हिंदी, आप कंप्यूटर चलाते रहते हो तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन भी बन गया और हिंदी में आपका सिलेबस दे रखा है वो भी बन गया है, ठीक है ना। कंप्यूटर के अक्षरों के लिखने की अलग अलग 2 शैलियां होती हैं। 2 शैलियों को हम फॉन्ट या टाइप फेस कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कंप्यूटर के अक्षरों के लिखने के लिए अलग अलग कितनी शैलियां होती हैं? 2 शैलियां होती हैं। उन शैलियों को क्या कहा जाता है? फॉन्ट या फिर टाइप फेस कहते हैं। हिंदी फॉन्ट 2 प्रकार, एक यूनिकोड और दूसरा नॉन यूनिकोड फॉन्ट। तो आपका वर्तमान में करंट टाइम में जो कंप्यूटर पर जो कार्य होते हैं ना, वो यूनिकोड फॉन्ट के माध्यम से होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। नॉन यूनिकोड फॉन्ट पुराने 8 बिट मानकों के अकॉर्डिंग बने होते हैं, जैसे कीर्ति देव है, चाणक्य फॉन्ट है, राइट। तो अभी जो होता है काम वो होता है यूनिकोड फॉन्ट पर होता है। चलो बाकी हम करेंगे जब चैप्टर वाइज आपको कराएंगे तब हम कर लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नमक, धन, ईन। तो यहाँ पर भाई कौन सा हो जाएगा? 42 का सी। ईन है, क्या है आपका? नमकीन। जो शब्द के अंत में अर्थ बदलने लग करके क्या होता है? प्रत्यय होते हैं, जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। घड़ा का तत्सम क्या होता है? घड़ा। आंसर दो भाई, घड़े का तत्सम घट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी मंगल कवि कौन है? जानकी मंगल के कवि कौन है? फिलहाल ये रचना मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं कराई है, तो आइए भाई इनके बारे में जान लेते हैं। जानना क्या, इनकी रचनाओं को देखो, बाकी इनके बारे में आप वहीं पर चीज़ों को समझेंगे। सो जानकी मंगल के जो कवि हैं तुलसीदास, क्योंकि इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो शायद आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका है, दोहावली है तुलसीदास जी की, कृष्ण गीतावली है, रामलला नेहचू है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, हनुमान बाहुक है, और पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवे रामायण है, और आपका वैराग्य संदीपनी। ये किसकी रचनाएं हैं? सारी की सारी तुलसीदास जी की हैं। ठीक है ना, किसकी हैं? तुलसीदास जी। अच्छा, सूरदास जी भी आए हैं, तो सुनो। सूर सारावाली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सूर पचीसी, ये किसकी हैं? सूरदास जी की रचनाएं हैं। समझ गए भाई? समझे या नहीं समझे? कबीर जी की साखी और बीजक आप जानते ही हैं। अच्छा, मीरा जी की जानो भाई, बरसी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और राग सोरठा, ये किसके हैं? आपसे पूछता है, तो ये मीरा जी की रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये आप लोग भाई याद कर लेना। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर संपादक किसे कहते हैं? संपादक, संपादक त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला किसे कहेंगे? संपादक। बताओ जल्दी से। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ना, संपादक किसे कहते हैं? त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, ऑप्शन डी। अब मैम ये तो समझ में नहीं है, सिंपल सी भाषा में ये समझो कि संपादक का मतलब होता है उस व्यक्ति से जो किसी समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तक की जो सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है, उसको बिना त्रुटि के सही रूप से, सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से या अनावश्यक चीज़ों का अलग करके केवल एक आवश्यक सामग्री को रखता है, उसी को क्या कहा जाता है? संपादक कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में भी आपके सिलेबस में भी है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं।
चलो भाई, नेक्स्ट है आपका सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। सारे वाक्य मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वहाँ पर कराया है, याद है नहीं है, जो आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट है, राइट। तो वहाँ पर आपका जितने भी आपके जो वाक्य हैं वाक्य भी बताए थे। आंसर हो जाएगा ए विधानवाचक है। क्या हो जाएगा 46 का ए विधानवाचक करेक्ट होगा। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है। एक कहानी यह भी के रचनाकार आपसे पूछा है, तो बताओ वे एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है। 47 का हो जाएगा सी मन्नू भंडारी हैं। कौन है, मन्नू भंडारी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपका कौन आ रखा है भाई, महादेवी वर्मा जी आई हैं। तो जल्दी से मुझे ये बताओ महादेवी वर्मा जी की कौन कौन सी रचनाएं फेमस हैं। बताइएगा जल्दी से। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं लिख करके बताओ। महादेवी की जो रचनाएं हैं वो आप लोगों को मैं करा चुकी हूँ। कराया नहीं कराया, कराया भाई, जल्दी से बताओ। मुंशी प्रेमचंद्र भी आप कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो आपका साहित्य का सेशन चल रहा है ना, तो आप लोगों ने करा हुआ है। और महादेवी वर्मा भी और शिवानी जी की रचनाओं को भी कर चुके हैं। आगे है भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। 48 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर बी हो जाएगा, हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। मंगलेश डबराल जी की हैं। 49 का ए हो जाएगा। बट पुलिस का एग्जाम है तो पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल ही रचनाएं आपको देगा। उधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है। सो ये हैं आपकी सूरदास जी की। यूनिकोड फॉन्ट मैंने बताया था, इसके फायदे क्या होते हैं। तो मानक कुंजी पटल में टंकण सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। हिंदी की आदि जननी से कहा जाता है। भक्तिन के रचनाकार आप पढ़ चुके हैं। भक्तिन के रचनाकार का सही किस विधा की रचना है, ये आप कमेंट करके बताओ। ये कराया था और रचना फिर पता ही चल गया होगा आपका। 53 का हो जाएगा ए महादेवी। किस विधा की रचना है कमेंट करके बताओ। कहानी कहा था ना मैंने, कहानी। नेक्स्ट है संचार में शोर का मतलब क्या है। संचार में शोर का मतलब होता है संचार प्रक्रिया में बाधा का आना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ए बी सी याद रखना है ट्रिक। ए बी सी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आपका पूर्वी हिंदी की क्या है, बोलियां हैं। अर्धमागधी से डेवलप हैं और किस राज्य में बोली जाती हैं, तो राज्य आपको याद रखना है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग, योग से पहले क्या जुड़ा है, सहयोग, ऑप्शन और अर्थ बदल गया है। उपसर्ग यहाँ पर क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है क्या, सह। 58 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 56, सर 56 का ये हो जाएगा ऑप्शन है। प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन है। सो प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार आपको बताना है। सो प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार हैं यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा 57 का बी हरिशंकर परशाई जी हैं। कौन है, हरिशंकर परशाई जी हैं। आप देखो प्रेमचंद्र यहाँ पर आया है तो प्रेमचंद्र जी का ध्यान रखना है। शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। तो ये शैलेश मठियानी जी, मनोहर श्याम जोशी जी, सारी रचनाएं आप लोगों को मैंने कराई हैं, तो जाकर नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंठव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। कंठव्य, सो कंठव्य व्यंजन का उदाहरण आपसे पूछना है, बताना है बेटा यहाँ पर। तो कंठ, तो क च ट त प, कचट तप याद है, क वर्ग 5 वर्ग होते हैं। कचट तप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क में कौन सा आ जाता है, क ख ग घ ङ,
च में आ जा च छ ज झयो ट ठ ड ढ ण, तो इसमें ट में क्या हो जाएगा ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये आपके 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क में क ख ग घ ण, कितने हो गए 5 वर्ण हुए या नहीं हुए। और जो लास्ट के 5वें होते हैं ना, इन पांचों वर्गों के जो लास्ट के 5 वर्ण होते हैं पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना है। तो आपका जो यहाँ पर कंठ है, तो क वर्ग कंठ है, कंठ हो जाएगा, च वर्ग तालु से हो जाएगा, ट वर्ग मूर्धा से मूर्धन्य से हो जाएगा, त वर्ग दंत से हो जाएगा और प वर्ग आपका ओष्ठ यानी कि होठों से बोला जाता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 58 का बी ग हो जाएगा। ट और ठ तो आपका बेटा किस में आता है, ट वर्ग में आता है। च आपका च वर्ग का हो जाएगा। च आपका तालु से बोला जाता है, ट और ठ आपका मूर्धन्य से बोला जाता है, ग आपका कंठ से बोला जाता है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, कहते हो अरे यार आपका दोस्त नहीं दिखा या कोई नहीं दिखा, अरे यार आप तो क्या हो गए थे, ईद के चांद हो गए थे, है ना। ऑप्शन ए बहुत दिनों के बाद दिखना। सही वर्तनी वाला, और कई बार अलग अलग पेपर में पूछा गया है आशीर्वाद, और आप गलती भी कर देते हो आशीर्वाद, तो ये इस तरीके से वाज होता है, इसमें आर लगा होता है, ठीक है ना। अब आता है भाई उत्तराखंड स्क्रीनिंग प्रवक्ता 21 मार्च 2021 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। बहुव्रीहि समास की योजना क्या है, जिससे पीला है अंबर। ऑप्शन डी पीतांबर। महात्मा शब्द में कौन सा समान है, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा कर्मधारय। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रतिधन एक। बताओ भाई 63। ए यण संधि का उदाहरण, अंधा क्या चाहे दो आंखें। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के आजकल लोग काम भी नहीं करते भाई। अगर उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए ना, तो वो एक कूड़े की तरह फेंक देते हैं। आजकल ये जमाना है ना। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जन। भाई सेशन कैसा लगा जरूर बताना लास्ट में। सत्य धन जन, तो कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि का उदाहरण है। मत्स्य शब्द का तद्भव रूप, मत्स्य, 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 क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं। फूल शब्द का तत्सम रूप, जल्दी ही कराऊंगी, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची खत्म होते ही है ना। एक पार्ट मैंने कल करा दिया है, जिसमें बाहर जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ। 67 का हो जाएगा यहाँ पर ए पुष्प हो जाता है। धनु शब्द का पर्यायवाची है धनु। सही भाई, धनु धन वित्त अर्थ का तो होगा नहीं, कोदंड का होता है। ऑप्शन डी। जिसके हृदय में समान ममता नहीं है, जिसके हृदय में समान ममता नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बताना है एक शब्द क्या होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं, उसको आप क्या कहते हैं, अरे यार ये तो निर्मम है। क्या है, निर्मम है। इसे हत्या करते हुए मतलब डर ही नहीं लगता, बिल्कुल निर्मम है। ऑप्शन बी, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। अगोचर शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्यांश, तो अगोचर हम किसके लिए यूज करते हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, उसे कहते हैं अगोचर। 70 का सी संयोग। अब देखो भाई यहाँ पर आपका आया है वाक्यों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य आया है। जैसे आपका जिज्ञासु बहुत बार पूछा गया है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है कृतज्ञ, है ना। जो मानता है वो कृतज्ञ, जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। बहुत कम बोलने वाला, जैसे मितभाषी, मैं तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बकर बकर करती रहती हूँ, तो मैं तो मितभाषी हूँ नहीं, है ना। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी होता है। तो आप तो कहोगे यार मैम तो मितभाषी है ही नहीं, राइट। अच्छा ये बताओ, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। विलोम शब्दों में करा है आपने वो। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस चीज़ का, ठीक है ना। चलो भाई आगे। हाँ भाई, बहुत अधिक बोलने वाला, जैसे मैम बोलती रहती हैं दिन भर, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, मैम तो क्या है, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बट काम की चीज़ें बोलती हैं, है ना, फालतू चीज़ें नहीं बोलती, वाचाल होता है। और कम बोलने जो कम बोलता है मितभाषी, जो ज़्यादा बोलता है वो वाचाल है। मेरी आदत भी है ज़्यादा बोलना। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। जैसे आप हो भाई, आप तो सब कुछ जानते हो, है ना, सर्वज्ञ है।
तो ऐसे ही चीज़ों को मज़े मज़े में पढ़ते रहो और पेपर निकालो, और क्या चाहिए। हाथी हाँकने का छोटा भाला, हाथी हाँकने का छोटा भाला टफ है और एग्जाम में आता है। इसके लिए एक शब्द होता है अंकुश। हाथी हाँकने का छोटा भाला, जो कहा ना जा सके अकथनीय हो, है ना। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसके पास कुछ भी ना हो, जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई पढ़ाने के अलावा, अकिंचन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा। अब यहाँ पर है संयोग शब्द में, किसी दिन आपको ये चैप्टर वाइज मैं करा रही हूँ ना, तो आपको करना है अभी। संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग हुआ है। योग, सम धन योग, तो हलंत वाला सम आएगा, तो 71 का बी हो जाएगा। किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, तो अनु का आपको अनुकंपा, अनुच्छेद, अनुज्ञा, अनभिज्ञ में क्या अनु नजर आ रहा है, अन धन भिज्ञ, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 72 का डी हो जाएगा। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय, गम, धन, न, अन, गमन, अन, गमन, अन, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो भाई, जाते जाते क्वेश्चन का आंसर देना है। रनिवास में रनिवास में कड़े पर्दे रुको दोबारा से बोलते हैं, लिख ही देती हूँ, है ना। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं। तो इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो, दूसरा क्वेश्चन इसका भी कमेंट में बताना। और आपको, हाँ भाई, एक और आपका पूछा जाता है, जैसे पेट की अग्नि, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठरागिन कहते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है, जठरागिन कहा जाता है। ये बहुत पूछा गया है, इसे आपने याद रखना है। और दावानगल, तो आपको बताना, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं भाई, बाकी हम करेंगे आपका जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें करा देंगे। फिलहाल वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो इसे यहीं पर एंड करते हैं। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वहाँ पर आप देखते रहिए, करते रहो। अभी तैयारी जितना हो सकता है प्रोवाइड मैं करा रही हूँ, पढ़ना आपका काम है, सहयोग आप कीजिए। थैंक यू सो मच।